तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप आधार कार्ड के जरिए किस तरीके से लोन ले सकते हो, वो भी सिंपल तरीके से। आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेंगे, कोई परेशानी भी नहीं होती है, इसमें कोई सिविल स्कोर का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप आधार कार्ड से लोन ले सकते हो और इसमें आपको सब्सिडी भी मिल सकती है, चाहे एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो या आपको कोई एग्रीकल्चर लोन हो। सारे लोन आप सिंपल और आसान तरीके से ले सकते हो। मिनिमम डॉक्यूमेंट में कोई भी सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं दोस्तों, उसके लिए वो भी आपको मैं फोन से कैसे लोन लेते हैं वो बताने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी या आप सर्च भी कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको आपके फोन के गूगल ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है जन समर्थ। तो जन समर्थ आप टाइप करते हो तो आपके सामने ये पहली वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जन समर्थ। हमें ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, हम इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरीके के लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके का ऑप्शन हो जाएगा, ओपन होगा, हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कट कर देंगे। अब हम लोन अप्लाई करने के लिए हमें नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको सारे लोन देखने को मिल जाएंगे। पहला मिलेगा एजुकेशन लोन, फिर आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर लोन, थोड़ा सा और नीचे आएंगे एग्रीकल्चर यानी अब अगर आप किसान हो, खेती के लिए लोन चाहिए तो ले सकते हो। स्ट्रक्चर लोन देखने को मिल जाएगा। अब आएंगे नीचे तो यहाँ पे बिजनेस लोन देखने को मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपको कुछ घर के लिए काम करना है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये बिजनेस वाला लोन ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमें पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, यानी कैसे एलिजिबिलिटी चेक करना है उसके लिए यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आता है। तो हमें चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करनी है। पहले आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अदर बिजनेस लोन। उसके नीचे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट बिजनेस टाइप एंड एक्टिविटी डूइंग, तो हम डालेंगे नया बिजनेस है। मान लीजिए आपका बिजनेस कोई ऑलरेडी चल रहा है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और भी इंस्ट्रूमेंट लाने हैं या जरूरत है तो एडजस्टिंग कर देना। तो अगर आप नया है तो नया पे क्लिक कर देंगे। अगर आप 8वीं पास हो तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर दो। आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह है, ईडी ट्रेनिंग, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मान लीजिए हम नो कर लेते, नहीं है हमारे पास कोई ट्रेनिंग भाई, तो अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपका बिजनेस का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है आपका, या कोई और बिजनेस है, तो हम यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। भाई हमारा बिजनेस है, हम तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। आप महिला हो, प्लस है, तो अगर आप मेल है यानी आदमी हो तो हम मेल पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछेगा, आप ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हो, माइनॉरिटी में आते हो। मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं तो हम ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ओबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे योर फिजिकल, तो यहाँ पे नो। मान लीजिए अगर आप विकलांग हो तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। अगर आप कश्मीर में रहते हो, जम्मू कश्मीर में रहते हो, आंध्र प्रदेश में रहते हो, ये जो नाम लिखे हुए हैं दोस्तों, इनमें से अगर कोई नाम लिखा हुआ है दिख रहा है, इनमें से कहीं रहते हो आप तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से किसी भी स्टेट राज्य में नहीं रहते हो तो आपको यहाँ पे नो कर लेना है। मान लीजिए आप यूपी या बिहार में रहते हो, राजस्थान में रहते हो तो नो सेलेक्ट कर लो। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप किसी गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो। अगर आप गाँव में रहते हो तो रूरल सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा बेनिफिशियरी में हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल यानी हम खुद के लिए लोन ले रहे हैं, हम 4-5 लोगों के लिए नहीं ले रहे, खुद के लिए ले रहे, तो इंडिविजुअल। अब यहाँ से सबसे जरूरी चीज यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। एस्टीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है आप जिस काम के लिए पैसे ले रहे हो उस काम के लिए टोटल रकम कितनी लग रही है। फिर दूसरे कॉलम में पूछ रहा है, ठीक है, और आपके पास कितना पैसा है। मतलब मान लीजिए मुझे जो लोन की रिक्वायरमेंट है, टोटल लोन की रिक्वायरमेंट 6 लाख की है, 6 लाख की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास अभी इस टाइम पे 1 लाख है। तो मान लीजिए मुझे 6 लाख की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ डालूंगा 6 लाख रुपए, ठीक है। जैसे मैं 6 लाख रुपए डालूंगा, फिर यहाँ पे डालूंगा नीचे वाले में 2 लाख रुपए। मेरे पास 2 लाख है, या मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डालूंगा। जैसे ही मैंने देखो ऊपर डाला 6 लाख, मुझे 6 लाख की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 1 लाख ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 लाख रुपए लिख के आ गया। इसी तरीके से आप अपना कैलकुलेशन भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पहला वाला ऑप्शन आएगा PMEGP। यहाँ पे आपका अमाउंट दिख रहा है, लोन अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्सिडी कितनी मिल रही है वो दिख रहा है, मंथली EMI दिख रहा है, टेनर कितने साल के लिए वो दिख रहा है। और एक नीचे और ऑप्शन देखने को मिल रहेगा मुद्रा योजना,
ये नहीं लेना क्योंकि इसमें आपको सब्सिडी कोई नहीं मिल रही है। तो हम ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है ये वाला, इसी पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन टू अप्लाई, हम यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप ये लोन अप्लाई करने वाले हैं। तो फटाफट मैं आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ पहले। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, ये एग्री पे क्लिक कर लेना है। हम एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा इसको नीचे कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन, फिर एग्री पे क्लिक कर लेंगे। ऐसा आपसे 2 से 3 बार पूछेगा, फिर उसके बाद एग्री कर लेना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल कर लेते हो, ओटीपी सबमिट कर लेते हो उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दोबारा सा ये फॉर्म आपको आ जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट कर लेते हो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन लिख के आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन लिख के। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। आपको ये वाली स्कीम पीएमजी की दोबारा देखने को मिलेगी, हमें और नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा कि अब हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है, लोन को अप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। हमें प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो आपने स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरा था पूरा फॉर्म देखने को मिल जाएगा, आपने क्या क्या चीजें डाली थी। अब आपको यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पे प्रोसेस का, तो अब आपको यहाँ पे दोबारा प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे दोबारा प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक प्राइम मिनिस्टर की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब आपको यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ पे फॉर्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेना है। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली आपको पढ़ना है ऑप्शन में क्या लिखे है, उस ऑप्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फिल कर लेनी है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड नंबर, आपको आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेकंड ऑप्शन में पूछेगा एनरोलमेंट आईडी, तो यहाँ एनरोलमेंट आईडी है तो फिल कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो। उसके बाद में नाम पूछ रहा है, जो भी आपका नाम है आप वहाँ पे नाम डाल दीजिए, हमें नाम फिल कर लेना है अपना। नाम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एजेंसी पूछ रहा है, जो आपके लोकल एरिया में जो भी एजेंसी आती है, जैसे कि मेरे यहाँ पे आती है KYC वाली KVIC, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपका कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्टेट आता है, मान लीजिए मेरा आता है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आती है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। मेरे यहाँ आता है मुंबई सबर्बन, वो सारी चीज़ें डालनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी आपके सामने। ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आप पूछ रहे हैं महिला हो या पुरुष, आप मेल है मेल डाल दीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। मान लीजिए हमें 12/09/1991, तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपका ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। आपको यूनिट डाल देना है और यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस डाल देना है और पिन कोड डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपसे थोड़ा सारी चीज़ें पूरा फॉर्म आपको भर लेना है। नीचे आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा और IFSC नंबर पूछेगा, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, IFSC कोड डाल देना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। पूरा फॉर्म केयरफुली आपको बराबर सबमिट करना है, अकाउंट नंबर प्रॉपरली डालना है। सारी चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नीचे सबमिट का ऑप्शन, एप्लीकेशन सेव एंड सबमिट, इस पे सेव कर देना है, सबमिट कर देना है। आपका जो डेटा है वो रिव्यू में चले जाएगा। फिर कुछ ही घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर पहले आपका एप्लीकेशन चेक किया जाएगा, आधार कार्ड नंबर चेक किया जाएगा, पैन कार्ड नंबर चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट में जो भी आपने लोन अप्लाई किया था ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप इजीली लोन अप्लाई कर सकते हो।